हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टेप अप मैथ्स क्लास 8 का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन 6 और शायद 7 और 8 भी करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं क्वेश्चन 6 स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले उसके पहले सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हमको दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द गिवन मेजरमेंट। तो हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है और जिसमें हमको क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है और हाइट दिया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास वो रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस तरीके से हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है। मैं आपको इसमें 2 सेकंड स्टूडेंट्स 3D शेप में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा शायद आसान जाएगा। यस, ओके। सो ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हो गई मेरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये वाला पार्ट हमारा हो गया ब्रेड्थ और ये वाला पार्ट हमारा हो गया हाइट। ओके, सो इसमें हमको लेंथ दिया था, पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को लेंथ दिया था 5x, ब्रेड्थ दिया था 6x और हाइट दिया था 2x। और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि अब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये अगर मैं कहीं पे भी रखूँ तो ये कितनी स्पेस लेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इस बॉक्स में कितनी स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम। ओके, सो अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बस आसान। सो लेंथ कितना दिया था 5x, ब्रेड्थ कितना है 6x, इंटू हाइट कितना है 2x। सादा सिंपल मल्टीप्लिकेशन। देखो, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। 5 6 जा 30, 32 जा 60। x यहाँ पे कितने हैं, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे भी x को पावर 1 है और यहाँ पे भी x को पावर 1 है। तो टोटल x हुआ 1 2 और 3, तो हुआ x को पावर 3। क्वेश्चन खत्म स्टूडेंट्स, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब देखो, अगर इन्होंने इसमें दिया होता कि जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट वगैरह है वो सेंटीमीटर में है तो मैं यहाँ पे लिखता सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी कुछ यूनिट दिया नहीं है तो हम लोग लिखेंगे क्यूबिक यूनिट्स। क्वेश्चन खत्म। ओके, सो ये सेंटीमीटर क्यूब वगैरह नहीं लिखना है आपको क्योंकि इसमें उन्होंने वो यूनिट नहीं दिया है। चलो, सो सेकंड क्वेश्चन मेरे ख्याल से भी आपको आराम से आ जाएगा। लेंथ कितना दिया है 2AQ, ब्रेड्थ दिया है 8PQ एंड हाइट इज 3A एंड P। सो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया। वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इज 2AQ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इज 8PQ मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 3A एंड P। सो नंबर को नंबर के साथ 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, फिर ये एक a, ये एक a, सो एक कितना हुआ, एक और एक मिला के हुआ a का स्क्वायर। q यहाँ पे एक, q यहाँ पे भी एक, 2 हो गए तो q का भी हो गया स्क्वायर। और p यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है तो p का भी हो गया स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म स्टूडेंट्स। सो ये है, क्योंकि हम लोगों ने निकाला है वॉल्यूम तो मुझे इसमें लिखना है क्यूबिक यूनिट्स। ओके, सो वॉल्यूम का आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन 6वां, राइट। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टूडेंट्स। ओके, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3a और उसके बाजू में है एक ब्रैकेट 2a + 5 और 3a और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, सादा सिंपल। देखो, एक जनरल मैं मल्टीप्लिकेशन आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर एक कोई संख्या है, इससे क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर के हर एक संख्या को मल्टीप्लाई करना है और जो साइन ब्रैकेट में है बस वही साइन देना है, क्योंकि हम लोग +a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a को कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो जो साइन यहाँ है वही साइन देंगे। लिखो सिर्फ a × b, फिर जो साइन यहाँ है वो 2, सिर्फ लिखो a × c, फिर जो साइन यहाँ है वो 2, सिर्फ लिखो a × d। हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब वही काम हम लोग यहाँ करें। ओके, हम लोग +3a से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसलिए जो अंदर साइन है वही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। सो 3a × 2a, फिर उसके बाद जो बाद में साइन है वो साइन दे दिया, फिर लिखा 3a × 5। अब अगर
मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो करूँगा। अब जैसे यहाँ पे तो मैं मल्टीप्लाई क्या करता, ए को ए बी लिख सकता था, इसलिए मैंने आगे इसको सॉल्व नहीं किया था। लेकिन यहाँ मैं कर सकता हूँ 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे एक ए और एक ए मिला के ए का हो गया स्क्वायर, प्लस 3 5 ज़ा 15, और एक तो ए तो एक ही है तो ऐसे ही रह जाएगा। अभी इसको आगे प्लस मत करना, गलती बच्चे कभी ये कर देते हैं कि 6a स्क्वायर प्लस 15a का आंसर निकाल के 21a स्क्वायर या a क्यूब ऐसा कुछ भी लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग कब ऐड कर सकते थे, अगर हमारे लाइक टर्म्स होते, मतलब दोनों का ही पावर सेम होता तो ये लाइक टर्म होते, फिर इसको मैं ऐड करके मेरा आंसर 21a स्क्वायर लिख सकता था। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलो तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। सो इसमें से अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा फ़र्क है। देखो, मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था उसमें और इसमें जस्ट थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमने पहले क्वेश्चन में +3a से मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में हमको माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, जो प्लस का टर्म होगा अंदर उसको माइनस लिखेंगे और जो माइनस होगा उसको प्लस लिखेंगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे बस, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, वैसा ही करेंगे पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा साइन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो अंदर के साइन है वही साइन दे दो, सिर्फ संख्या का मल्टीप्लिकेशन लिखो। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज कर दो, सिर्फ संख्या का मल्टीप्लिकेशन लिखो। तो अब मैं सिर्फ संख्या लिख रहा हूँ, साइन मैंने बदल दिया, ये प्लस था मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस का प्लस कर दिया, सिर्फ संख्या लिख रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3mn, अब फिर से सिर्फ संख्या 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, बस हो गया। ज़्यादा साइन के बारे में सोचना नहीं है, प्लस इंटू माइनस ये होगा और माइनस इंटू माइनस ये होगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं सोचना है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, साथ में m और n, और ये है 5 7 ज़ा 35। अब ये तो अनलाइक टर्म है, इसका मतलब इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आ गया आंसर स्टूडेंट्स अपना। आई होप समझ में आ गया है क्वेश्चन। ओके, सो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी के तरफ। p² मल्टीप्लाइड बाय 2pq² माइनस 4pq। चलो, तो अब फिर से ब्रैकेट और p² के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार हम लोग पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं तो अंदर जो साइन है वो ही देंगे, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। सिर्फ संख्या को मल्टीप्लाई करूँगा। सो p²q² मल्टीप्लाइड बाय 2pq², फिर p²q² मल्टीप्लाइड बाय 4pq। अगले स्टेप में फाइनल आंसर। सो यहाँ संख्या तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हुआ 2 1 ज़ा 2, यहाँ 2p और यहाँ 1p मिला के p हो गए मेरे 3, यहाँ 2q और यहाँ 2q मिला के q मेरे हो गए 4, माइनस यहाँ पे भी संख्या कुछ नहीं है तो 1 होती है हमेशा कोएफिशिएंट। सो 4 1 ज़ा 4, यहाँ 2p है q और सेकंड टर्म में तो है ही नहीं तो p का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, यहाँ 2q और यहाँ 1q मिला के q हो गए 3। अब ये फिर से अनलाइक टर्म है तो इसलिए इसको भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। हो गए पहले 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गए। सो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के 3 क्वेश्चन करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। सो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरे ख्याल से आप मुझे बता पाओगे कि साइन क्या देना है। अब ये -y और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, इस बार हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा। ये कुछ साइन नहीं था तो प्लस था, प्लस को मैं लिखूंगा माइनस और ये माइनस को मैं लिखूंगा प्लस, सिर्फ संख्या मल्टीप्लाई करूंगा। सो y इंटू आई रेस टू 4, फिर y इंटू 5y रेस टू 3। अब संख्या तो है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो y यहाँ पावर 1 है और यहाँ 4 है, तो कुल मिला के y हो गए 5, प्लस यहाँ संख्या है 1, 5 1 ज़ा 5, y को भी पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 पावर, यहाँ 3 पावर, y हो गए कुल मिला के 4। ये हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट्स, अनलाइक टर्म्स। क्वेश्चन खत्म। सो क्वेश्चन नंबर ई, 3x और फिर ये अगला ब्रैकेट, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब है मल्टीप्लाई, और 3x को साइन है प्लस, इसका मतलब हम लोग अंदर का साइन चेंज नहीं करेंगे।
तो जो साइन है वही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस का प्लस ही रहेगा और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। सिर्फ संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू 5x स्क्वायर, फिर 3x इंटू 6x, फिर 3x इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करते, 5 3 ज़ा 15, यहाँ 1x और यहाँ 2x, x हो गए टोटल 3, प्लस 3 6 ज़ा 18, यहाँ 1x और 1x मिला के x का पावर हुआ टोटल 2, 4 3 ज़ा 12 और x तो एक ही है तो वैसे ही रह जाएगा, पावर 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये सारी अनलाइक टर्म है तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन खत्म। लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर F -4a और दूसरा ब्रैकेट 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 8। फिर से इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, इस बार हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर का साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है इसके जगह मैं माइनस लिखूंगा, ये प्लस के जगह माइनस लिखूंगा और ये माइनस के जगह प्लस लिखूंगा। अब सिर्फ संख्या मल्टीप्लाई करूंगा, 4a मल्टीप्लाइड बाय 2a स्क्वायर, फिर 4a मल्टीप्लाइड बाय 5a और फिर 4a मल्टीप्लाइड बाय 8। सो अब क्या आंसर आया, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे एक a और यहाँ 2a मिला के a हो गए 3, माइनस 5 4 ज़ा 20, यहाँ एक a और यहाँ एक a मिला के a हो गया 2 और 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे a को पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बस ये हुआ फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। सो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लीकेशन। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन, 2a प्लस 3b प्लस 4c पहला ब्रैकेट, उसके बाजू में दूसरा ब्रैकेट 5a माइनस 5b प्लस 6c, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, फाइंड द प्रोडक्ट। क्या करेंगे, बहुत आसान है, पहली संख्या के साथ ये दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक एक स्टेप करते हैं आराम से। पहली संख्या लिखी, फिर ये दूसरा ब्रैकेट लिख रहा हूँ, 5a माइनस 5b प्लस 6, फिर ये दूसरी संख्या लिख रहा हूँ, क्या साइन है उसको, प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर से ये दूसरा ब्रैकेट एक बार 5a माइनस 5b प्लस 6c, फिर ये तीसरी संख्या कौन सी है, प्लस 4c है तो वो लिख दी, और फिर से एक बार दूसरा ब्रैकेट लिख दिया बाजू में 5a माइनस 5b प्लस 6c। अब हर एक टर्म को, जैसे कि पहले के क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया, क्या किया एक बार देखो, जो बाहर संख्या होती थी उससे अंदर के हर एक संख्या को मल्टीप्लाई करते थे, बराबर, बस वही फिर से एक बार 3 बार करना है, 3 जगह हमको करना है ना, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। चलो करते थे, अब स्टेप बाय स्टेप मैं करके देता हूँ स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्टली नहीं करके दूंगा। सो 2a इंटू 5a, अब देखो हम लोग प्लस 2a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो अंदर का साइन है मैं वही रख रहा हूँ, साइन चेंज नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है, ये माइनस का मेरा माइनस ही रहेगा, 2a इंटू 5b, ये भी मेरा प्लस का प्लस ही रहेगा, 2a इंटू 6c। आगे अब फिर से हम लोग प्लस 3b से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर का साइन वही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही, 3b इंटू 5a, फिर माइनस का माइनस, 3b इंटू 5b, फिर ये प्लस का प्लस, 3b इंटू 6c। सेम आगे हम लोग प्लस 4c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से जो अंदर साइन है वही रहेंगे, प्लस का प्लस ही रहेगा, 4c इंटू 5a, फिर ये माइनस का माइनस, 4c इंटू 5b और ये प्लस का प्लस, 4c इंटू 6c, ऊपर लिख देता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं, इसका आंसर 5 2 ज़ा 10, a 1 और a 1 तो a हो गया 2, माइनस 5 2 ज़ा 10, एक a और एक b, प्लस 2 6 ज़ा 12, एक a और एक c, प्लस 3 5 ज़ा 15, एक a और एक b, तो a b लिखो या b a लिखो बात एक ही है, माइनस 3 5 ज़ा 15, ये एक b और ये एक b मिला के हो गया b का स्क्वायर, प्लस 6 3 ज़ा 18, एक b और एक c, साइन हम लोग वही दे रहे हैं जो दिख रहा है हमको, प्लस
5 4 ज़ा 20, एक ए और एक सी, माइनस 4 5 ज़ा 20, एक बी और एक सी, प्लस 6 4 ज़ा 24, ये एक सी और ये एक सी मिला के हो गया सी का स्क्वायर। तो अब कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं क्या हमको? यहाँ पे आपको दिखेगा -10ab और +15ab। तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ए स्क्वायर वाली एक ही टर्म है हमारे क्वेश्चन में, मैंने उसको लिख लिया। -10ab और +15ab साइन अलग है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। 15 में से 10 गया 5 और बड़ी संख्या का साइन दूंगा, तो +5ab आया। +12ac के साथ मैं +20ac को सॉल्व कर सकता हूँ, दोनों ही लाइक टर्म है। +20ac +12ac सेम साइन है, ऐड कर दिया तो हो गया 32ac, जो दोनों का साइन है वो साइन। -15b² एक ही टर्म है, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। +18bc और -20bc साइन अलग है, माइनस कर दिया, बड़ी संख्या का साइन दे दिया और बचा ये +24c का स्क्वायर। अब देखो सारी ही अनलाइक टर्म्स है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क का आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लंबा है और मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिया है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक है, मैं आपको आखिरी का क्वेश्चन डायरेक्ट बताऊंगा, डी वाला क्वेश्चन डायरेक्ट बताऊंगा इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप। ठीक है, अभी एक बार एकदम से डायरेक्ट बताऊंगा तो हो सकता है समझ में आए न आए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और आखिरी में मैं एक आपको सवाल पूछने वाला हूँ, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। सो देखते हैं, आगे का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी। सो 6p - 5q + 5r, दूसरा ब्रैकेट -2p - 7q + 8r। चलो, तो पहली संख्या 6p इंटू ये दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे -2p - 7q + 8r, फिर दूसरी संख्या -5q, फिर से ये दूसरा ब्रैकेट, सो -2p - 7q + 8r, फिर तीसरी संख्या +5r और फिर से दूसरा ब्रैकेट ये वाला, सो -2p - 7q + 8r। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। +6p से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो अंदर साइन है वही देंगे। ओके, सो 6p × 2p, फिर जो माइनस साइन है वो माइनस वैसे के वैसे ही रहा। 6p × 7q, फिर से जो अंदर साइन है वही दिया, फिर 6p × 8r। देखो अब इस बार हम लोग -5q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अंदर के सबके साइन में चेंज करूंगा, तो ये माइनस का मैंने प्लस कर दिया। 5q × 2p, ये भी मैंने माइनस को प्लस कर दिया। 5q × 7q, ये प्लस का मैंने माइनस कर दिया। 5q × 8r। अब फिर से हम लोग +5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो अंदर साइन है वही देंगे। 5r × 2p, फिर से जो साइन है वही। 5r × 7q, फिर से जो साइन है वही। 5r × 8r। चलो सॉल्व करते हैं। माइनस साइन वैसे 6 2 ज़ा 12, यहाँ एक p और एक p मिला के हो गया p का स्क्वायर, माइनस 6 7 ज़ा 42, एक p और एक q मिला के हो गया pq, प्लस 6 8 ज़ा 48, एक p और एक r। ओके, प्लस 5 2 ज़ा 10, एक p और एक q, प्लस 7 5 ज़ा 35, एक q और एक q मिला के हो गया q का स्क्वायर, माइनस। देखो ज़्यादा अगर हम लोग ये सिर्फ फंडा याद रखें कि माइनस से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर का साइन हमको चेंज करना है, और प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो अंदर साइन है वो वही रखना है। अगर इतना याद रखें तो हमको ज़्यादा साइन का कभी कन्फ्यूजन होगा नहीं, साइन हमारे गलत कभी होंगे नहीं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे साइन के वजह से ही मार्क्स बच्चों के जाते हैं। सो 8 5 ज़ा 40, एक आया q एक आया r, माइनस 5 2 ज़ा 10, एक आया r और एक आया p, माइनस 5 7 ज़ा 35, एक r और एक q, प्लस 5 8 ज़ा 40 और r हो गए 2, r का स्क्वायर।
सो लाइक टर्म्स कुछ होंगे तो सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की एक एक ही टर्म है, मैं उनको पहले ही लिख लेता हूँ। तो -12 पी स्क्वायर मैंने ये टर्म लिख लिया, फिर +35 क्यू स्क्वायर, हम लोग किसी का भी साइन नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ जगह चेंज हो रही है, +40 आर स्क्वायर। अब देखता हूँ लाइक टर्म कोई है क्या। -42 पी क्यू के साथ ये +10 पी क्यू मैं सॉल्व कर सकता हूँ, दोनों लाइक टर्म है। पी क्यू साइन अलग है तो मैं माइनस करूँगा, और माइनस करने के बाद बड़ी संख्या का साइन दूंगा, 42 बड़ा है उसको माइनस है। 48 पी आर और -10 आर पी, पी आर और आर पी एक ही बात है, इनके भी साइन अलग है, -10 और +48, तो फिर मैं माइनस कर दूंगा और बड़ी संख्या का साइन दे दूंगा। 48 बड़ा है तो उसको प्लस है तो प्लस देना पड़ेगा। अब ये -40 क्यू आर और -35 क्यू आर सेम साइन है, इस बार मैंने ऐड कर दिया, जो दोनों का साइन है साइन दे दिया। हो गया स्टूडेंट्स फाइनल आंसर हमारा। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, मैं इसको मिटा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। 3 - 8y + 6y स्क्वायर, पहला ब्रैकेट, उसके बाजू में कुछ नहीं है, फिर मल्टीप्लाई है 4 - 7y - 2y स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, तो मेरे ख्याल से मैं इसमें ही बता देता हूँ, क्योंकि डी वाले में बताऊंगा तो शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, x भी है और y भी है ना। तो मैं इसमें ही डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला आपको बताता हूँ स्टेप। तो पहली संख्या इंटू ए ब्रैकेट 4 - 7y - 2y स्क्वायर, फिर ये -8y, फिर से दूसरा ब्रैकेट 4 - 7y - 2y स्क्वायर। एक मिनट स्टूडेंट्स, फिर तीसरी संख्या +6y स्क्वायर है, फिर से इंटू दूसरा ब्रैकेट 4 - 7y - 2y स्क्वायर। चलो, तो मैं इंटू कर रहा हूँ 3 से, सबको डायरेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, जो अंदर साइन है वही रहेगा, क्योंकि हम लोग +3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही साइन रखा है। 3 4 = 12, फिर ये साइन दिया, 3 7 = 21, साथ में एक y, फिर ये माइनस का माइनस ही रहा, 3 2 = 6, साथ में y का स्क्वायर। अब हम लोग -8y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अंदर का सबका साइन चेंज होगा, ये प्लस का हो गया माइनस। 8 4 = 32, साथ में ये वाला y, ये माइनस का हुआ प्लस। 8 7 = 56 और 2 y हो गए, ये एक y ये एक y का स्क्वायर, ये माइनस का हुआ प्लस। 8 2 = 16, ये 2 y और ये एक y मिला के हो गया y का क्यूब। अब मैं फिर से प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो अंदर साइन है वही दूंगा, प्लस लिख दिया। 6y² × 4, 6 4 = 24, y का आ गया स्क्वायर, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। 6 7 = 42, ये एक y और ये 2 y मिला के हो गया y का क्यूब, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। 6 2 = 12, यहाँ पे 2 y और यहाँ पे 2 y मिला के हो गया y को पावर 4। अब देखते हैं लाइक टर्म्स कोई है क्या। अब देखो कांस्टेंट 12 ये एक ही है, मतलब इसके साथ में कोई कांस्टेंट है ही नहीं सॉल्व करने के लिए, तो ये मैंने लिख दिया। y वाली एक टर्म दिख रही है -21y - 32y, ये दोनों लाइक टर्म हो गई, सेम साइन है, सो 21 और 32 मैंने इनको ऐड कर दिया, मेरा आंसर है 53। और एक y वाली टर्म है क्या, इसमें नहीं है, तो ये दोनों को मैंने सॉल्व करके मेरा आंसर लिख दिया 53y, जो दोनों का साइन है साइन दे दिया। ये y² वाली दो टर्म्स दिख रही है, नहीं 3 है, सो -6y² + 56y², तो इनके तो साइन अलग है, तो मैं माइनस करूँगा, तो 56 में से 6 गया तो 50y² आया पॉजिटिव। हाँ देखो, एक -6 था, एक था +56, तो मेरा इसका आंसर आया +50। साथ में और एक y² वाली टर्म है +24, ये भी प्लस है, तो सेम साइन है, तो मैं ऐड कर दूंगा, जो दोनों का साइन है वो साइन, सो इसका आंसर मेरा आया +74y²। चलो, तो पावर y को पावर 1 वाली भी हो गई, 2 वाली भी हो गई। अब y³ की दो टर्म्स मुझे दिख रही है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, साइन है अलग, -42 और +16, सो 42 में से 16 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आया 26, और मुझे देना पड़ेगा बड़ी संख्या का साइन, और y को पावर 4 वाली तो एक ही टर्म है, तो सॉल्व करने को कुछ है ही नहीं,
ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो, ओके, एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 8। सो आखिरी का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद मैं एट द एंड आपको एक सवाल पूछूंगा, देखते आप लोग उसका जवाब कैसे देते हो स्टूडेंट्स। आई विल बी वेटिंग। 2x स्क्वायर, एक मिनट स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा 2x स्क्वायर प्लस XY माइनस 1 पहला ब्रैकेट है, मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3 दूसरा ब्रैकेट। स्टेप बाय स्टेप, पहली संख्या इंटू दूसरा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3, फिर दूसरी संख्या प्लस xy है, साथ में 1 है, कुछ नहीं है तो फिर से इंटू दूसरा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3, फिर तीसरी संख्या माइनस 1, फिर से इंटू दूसरा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3। चलो तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, मैं डायरेक्ट करने वाला था, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर इंटू 1x स्क्वायर, देखो हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो अंदर साइन है वही साइन हम लोग दे रहे थे। तो हम लोगों ने साइन यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे साइन मेरा पॉजिटिव ही है। 2 मिनट में इसको मिटा देता हूँ, माइनस हो गया क्योंकि, ओके यस, इसको मैं जो साइन है वही देंगे पॉजिटिव। हाँ, सो 2x स्क्वायर इंटू 1x स्क्वायर, फिर ये जो साइन है वही रहा, फिर 2x स्क्वायर इंटू 4xy। सिर्फ संख्या लिखो, साइन के बारे में सोचो मत, ये माइनस को माइनस ही रहने दो, सिर्फ संख्या लिखो। 2x स्क्वायर इंटू 3, फिर से हम लोग प्लस 1xy से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो अंदर साइन है वही साइन दे दो, सिर्फ संख्या लिखो। 1xy इंटू x स्क्वायर, फिर से जो साइन है वो दे दिया, माइनस 1xy इंटू 4xy, वो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। फिर ये माइनस 1xy इंटू 3, फिर हम लोग अब देखो इस बार हम लोग माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अंदर का सबका साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो मैं लिखूंगा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, सिर्फ मैं साइन बदल रहा हूँ, देखो माइनस का प्लस 1 इंटू 4xy, फिर ये माइनस का मैंने किया प्लस 1 इंटू 3। चल आगे बढ़ते। सो 2 1 जा 2, यहाँ x को पावर 2 और x को पावर 2 मिला के हो गया x को पावर 4, माइनस 4 2 जा 8, यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर x को 1, मतलब x का पावर हुआ 3, y तो एक ही है तो y वैसे ही रहा, माइनस 2 3 जा 6, ये x को पावर 2 है तो वैसे ही रहेगा, प्लस 1 1 जा 1, ये एक x है यहाँ और यहाँ 2 है तो x हो गए 3 और y एक अकेला वैसे ही बचेगा, माइनस 4 1 जा 4, एक x, x का हो गया स्क्वायर, एक y का भी हो गया स्क्वायर, माइनस 3 1 जा 3, साथ में xy, माइनस 1x स्क्वायर, प्लस 4 1 जा 4, साथ में xy, और प्लस आखिरी की संख्या 3 1 जा 3। देखते कोई लाइक टर्म्स। सो एक पावर x⁴ वाली एक ही टर्म है हमारे पास, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें कोई लाइक टर्म्स है। सो 2x⁴ मैंने लिख दिया, x³ वाली भी एक ही संख्या है, नहीं और एक, ये 2, हाँ तो इनको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। साइन अलग है तो मैं माइनस करूँगा और बड़ी संख्या का साइन दे दूँ। x² वाली भी 2 है, इनके साइन सेम है तो ऐड कर दिया, 7x² हुआ, जो साइन है वो साइन दे दिया। अब x² y² वाली एक ही संख्या है तो उसको मुझे सॉल्व करने का सवाल नहीं होता, ये मेरा ऐसे ही रहा। उसके बाद xy की 2 टर्म्स है, साइन अलग है, माइनस करके बड़ी संख्या का साइन दे दिया, और सादी वाली संख्या मतलब कांस्टेंट भी एक ही है। सो स्टूडेंट्स, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। अगर डाउट है तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो थोड़ा आराम से देखिएगा, तो आपको ज़रूर सारे क्वेश्चन और पूरी मेथड, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको बोला था मैंने कि आपको एक आध सवाल पूछूंगा, आप कोशिश कीजिए उसका आंसर देने का। बहुत आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग दे पाओगे। 2-3 सवाल पूछता हूँ। ओके, सो 2x⁸ मल्टीप्लाइड बाय 1/4x⁻², एक ये क्वेश्चन है। ओके, x⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 1/x⁻10, एक ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन बहुत ही आसान, ज़्यादा आसान, x⁻99 × x।
तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दो, ऐसे मैं आपका वेट करता हूँ आंसर का। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्दी अगला वीडियो भी पब्लिश करूँगा, तो नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन भी दबाना न भूलिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द सब्सक्राइबर्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।